हाय एवरीवन। सो गाइस बेसिकली आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है जॉब कार्ड क्रिएशन से लेकर प्रोडक्शन होने तक एंड डिस्पैच होने तक। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक फ्लो बनाया हुआ है। इस फ्लो में कुछ अबाउट 4 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस तक डेटा हमारे को कैसे फ्लो कराना है विद डायनेमिसिटी, एंड हर एक पर्सन की एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगा। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कब फुलफिल करनी है उसको, उसके लिए हमने ऑटोमेटेड ईमेलिंग और व्हाट्सएप इंटीग्रेट किया हुआ है। सो दैट कि फर्स्ट पर्सन जब वर्क कंप्लीट कर लेगा तो सेकंड पर्सन को ऑटोमेटिकली उसका ईमेल और व्हाट्सएप रिमाइंडर चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बात कर लेते हैं पहले कि एक कॉन्सेप्ट है क्या और ये कैसे वर्क करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेज 1 पे है जॉब कार्ड क्रिएशन। सो फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक हमारे पास ऑर्डर आया और उस ऑर्डर को फुलफिल करना है, और तो हमें एक जॉब कार्ड जनरेट करना है। सो जैसे ही हम एक जॉब कार्ड जनरेट करेंगे, जॉब कार्ड जनरेट करते ही ऑटोमेटिकली एक ईमेल और नोटिफिकेशन रिमाइंडर चला जाएगा टू द सेकंड पर्सन दैट कि न्यू जॉब कार्ड हैज़ बीन जनरेटेड। अब ये सेकंड पर्सन कौन है? ये सेकंड पर्सन वो ऑपरेटर है जो इस जॉब कार्ड के रेफरेंस में प्रोडक्शन की एंट्रीज पास करेगा। जब भी वो प्रोडक्शन की एंट्री पास कर लेगा या जो भी जॉब कार्ड के रेफरेंस में उसने प्रिंट किया होगा या कुछ भी प्रोडक्शन पे वर्क किया होगा, सबमिट करेगा अपने पैनल पे, तो ऑटोमेटिकली एक तीसरे पर्सन को रिमाइंडर चला जाएगा ऑन सेम ईमेल और व्हाट्सएप दैट ऑपरेटर स्टेज कंप्लीटेड। या आप कह सकते हैं कि अगर ऑपरेटर के पास प्रिंटिंग का वक्त था तो वो कह देगा कि प्रिंटिंग वर्क हैज़ बीन डन बाय ऑपरेटर स्टेज। एंड द थर्ड पर्सन के पास जो नोटिफिकेशन आया है बेसिकली अगर वो फुलफिल करता है, सपोज उसको प्रोडक्शन करनी थी, सेकंड पर्सन ने प्रिंटिंग कर दी एंड थर्ड पर्सन अब उसको कटिंग एंड वट एवर जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो करता अगर, तो फोर्थ पर्सन को एक रिमाइंडर चला जाएगा दैट प्रोडक्शन स्टेज हैज़ बीन कंप्लीटेड, राइट। प्रोडक्शन स्टेज हैज़ बीन कंप्लीटेड टू दी फोर्थ पर्सन चला जाएगा। नाउ द फोर्थ पर्सन विल फिल द डिस्पैच डिटेल, एंड डिस्पैच डिटेल फिल होते ही ऑटोमेटिकली रिमाइंडर अकाउंट डिपार्टमेंट को चला जाएगा, काइंडली क्रिएट अ इनवॉइस, राइट। तो अब चलते हैं एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं सिस्टम वर्क कैसे करेगा। सो लेट्स मूव। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम पे हमारा एक पैनल बनाया हुआ है हमने। सो बेसिकली इसमें कुछ फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें हमने बात की थी पहला, जैसे आप ऊपर देख भी पा रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज है अभी हमारी। अब इस फर्स्ट स्टेज में क्या काम होगा, तो फर्स्ट स्टेज में सपोज वर्किंग हो रही है हमारी जॉब कार्ड क्रिएशन की। तो जॉब कार्ड क्रिएशन के लिए हमारे को क्या क्या एंट्रीज करनी है, सपोज एक डेटा एंटर करना है, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट लिस्ट है तो यहाँ से वो कोई भी क्लाइंट का नाम सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसे कि अगर मैं अभी केस में कोई भी एक क्लाइंट ले लेता हूँ, लाइक मैंने ये ले लिया, डमी डेटा है ये, ऑपरेटर का नाम सपोज संजय, एंड प्रिंटर के नेम में हम डाल देते हैं जो भी एंटर, सपोज हम हरिओम ही प्रिंटर में डाल देते हैं। एंड क्रिएटेड बाय, बेसिकली ऑपरेटर का नाम संजय है बट ये जो जॉब कार्ड है वो क्रिएट किसने किया, सपोज ये जॉब कार्ड क्रिएट किया है रवि ने, रवि कुमार, राइट। एंड वो मेंशन कर देंगे कि ठीक है बेसिकली जॉब कार्ड जनरेट किया मैंने, वो एक्टिव जॉब कार्ड है और इसमें जो डेटा इनपुट किया वो बिल्कुल ठीक है। नाउ सेव। तो आप देखेंगे ये जनरेट हुआ और मैं साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप भी ओपन कर लेता हूँ सो दैट कि मैं आपको दिखा पाऊंगा कि इमीडिएटली मैंने बेसिकली अभी एक ही नंबर पे व्हाट्सएप डाइवर्ट किया हुआ है। तो हर तरह के मैसेजेस और जो ईमेल शूट होंगी वो एक ही व्हाट्सएप पे और एक ही ईमेल पे जाएंगे। तो जैसे कि अभी आपने देखा, ये देखिए इमीडिएटली हरिओम प्रिंटर्स करके जो हमने जॉब कार्ड जनरेट किया था वो जॉब कार्ड की कॉपी हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई हरिओम प्रिंटर्स के नाम से। आप यहाँ पे इस कॉपी को ओपन कर पाएंगे, नीचे हमारे पास इस तरह का एक मेल कंटेंट भी गया है, जी जॉब शीट नोटिफिकेशन, डियर टीम न्यू जॉब शीट जनरेटेड विद आईडी डेटेड दिस एंड क्लाइंट नेम इज हरिओम प्रिंटर्स, राइट, काइंडली गो थ्रू विद द डिटेल्स। सो बेसिकली इस तरह का व्हाट्सएप चला गया और इसी तरह एक ईमेल नोटिफिकेशन भी गया है। सो मैं एक बार आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, ईमेल नोटिफिकेशन में क्या कंटेंट जाता है। सो सर सिमिलरली ईमेल नोटिफिकेशन में भी हमारा पीडीएफ अटैचमेंट जाएगा एंड सेम हमारा एक कंटेंट भी जाएगा। सो बेसिकली ये मेरा ईमेल अकाउंट ओपन हो गया, मैं चला जाता हूँ सेंड में, और यहाँ पे आप सेंड में देख पाएंगे कि मेरा जस्ट अभी जो जिस नंबर पे और जिस जिस ईमेल आईडीज़ पे मैंने डाइवर्ट किया हुआ है इस मेल को, ऑटोमेटिकली उसकी मेल जा रही है। तो जैसे कि अभी आप देख पाएंगे आज की डेट में मॉर्निंग में जस्ट अभी मेल गई है, राइट, टाइम आप देख पा रहे हैं एंड मैंने इसको ओपन किया तो आप देख पाएंगे इस तरह का एक मेल कंटेंट चला गया टू दी क्लाइंट। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैंने इसको ओपन किया तो इसमें
क्या क्या डेटा आया, इस तरह आया। बट गाइस इसमें एक देखने वाली चीज़ है, इसमें जो डेटा आया है वो कंप्लीट डेटा नहीं है। रीजन बिहाइंड क्योंकि हमने जॉब शीट नंबर नहीं डाला, तो जॉब शीट नंबर भी ब्लैंक है। हालांकि हमारा सिस्टम जॉब शीट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट दे नीड कि मेरा जो जॉब शीट है वो हम मैनुअली इनपुट करेंगे, राइट। तो मैं इसको, इस जॉब शीट को, अगर मैंने जॉब शीट तो जनरेट कर दिया, बट अब मैं क्या करूँ कि मुझे तो, क्योंकि मेरा तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम जॉब शीट को फिर से रिकॉल कर सकता हूँ। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पे नल एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी एक जॉब शीट नंबर आ जाएगी उठ के। तो अभी के केस में क्या, अभी केस में मेरे को कोई जॉब शीट नहीं है, नहीं उठा रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें यहाँ पे जॉब शीट में बाय डिफॉल्ट 1 एंटर कर देता हूँ। अब ये हुआ क्यों गाइस? ये हुआ बेसिकली इस पर्पस, इस रीजन से है क्योंकि हमारा इसमें डेटा उठ के नहीं आया था प्रॉपर्ली। तो लाइक मैंने इस पर ओपन किया एंड मैं यहाँ पे बेसिकली 1 एंटर कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरा जो जॉब कार्ड है वो सारा डेटा उठ के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेटा उठ के आ गया जो भी हमने पहले फिल किया था। अब हम कर देते हैं इसको फिर से ओके और सेव, राइट। डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा, जो बेसिकली डेटा हमारा अपडेट होना था वो अपडेट हो जाएगा। मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, सेकंड पीडीएफ जाएगी, वो सेकंड पीडीएफ में भी हमारा अपडेटेड रिस्पांस जाएगा। अब गाइस पहली बार तो जॉब कार्ड जनरेट हुआ था वो फ्रेश जॉब कार्ड था, एंड द सेकंड टाइम जॉब कार्ड जनरेट हुआ वो रिवाइज्ड जॉब कार्ड माना जाएगा, राइट। सो दैट कि जो हमारी टीम होगी उसको जो ईमेल जाएगा, जैसे कि अभी ईमेल जो शूट हुआ है, ईमेल क्या जाएगा एज अ रिवाइज्ड। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, डियर टीम, जॉब शीट ID1 dated this has been revised, right, request you to kindly go through with the details, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी डिटेल्स भी देख पाऊंगा। तो गाइस पहले मैंने जो पीडीएफ दिखाया था उसमें जॉब आईडी, जॉब शीट नंबर नहीं था, अभी जॉब शीट नंबर आ गया उस पर, राइट। तो इस तरह वर्क कर रहा है हमारा ऑटोमेटिकली जॉब शीट क्रिएशन। एंड नाउ लेट्स गो टू दी सेकेंड वन पार्ट, कि अगर हमने फर्स्ट टाइम जॉब शीट जनरेट कर दिया है, आप देखेंगे जब हमने जॉब शीट 1 जनरेट किया तो सेकेंड जॉब शीट ऑटोमेटिकली नंबर उसने रीड कर लिया, तो अब जो जॉब शीट नंबर बनेगा वो 2 बनेगा, राइट। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको अगेन जॉब शीट नंबर सेलेक्ट करना, सारा डेटा फैच होकर आ जाएगा। आप अपना क्लाइंट का नाम चेंज करना चाहते हैं या ऑपरेटर चेंज करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। सो ये बेसिकली डायनामिसिटी पार्ट। सेकंड, साथ के साथ इसका जो डेटाबेस है, जो भी हमने अभी एक्शन ली है, वो सारा डेटाबेस हमारा बैकएंड में यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो आप देख पाएंगे कितने बजे 15:41 पे हमने एक एंट्री पास की थी, राइट, वो ये एंट्री थी। सेकंड हमने ये एंट्री पास की, तो सिस्टम ने क्या किया, पहली वाली एंट्री को नॉन एक्टिव कर दिया और सेकंड एंट्री को एक्टिव कर दिया। रीजन बिहाइंड, सो दैट कि जब भी हमारे पास आगे जो डेटा मूव होगा सेकंड स्टेज में डेटा जाए वो हमेशा एक्टिवेटेड डेटा जाए इंस्टेड ऑफ नॉन एक्टिवेटेड। तो अभी क्या है, हम वापस चलते हैं, अभी हम स्टेप 1 पे, अब चलते हैं वापस स्टेज 2 पे। अब स्टेज 2 पे क्या है, हमारे क्लाइंट को बेसिकली, जैसे अब मैंने आपको मेल दिखाया था कि मेल शूट हुआ था रिवाइज्ड का, सिमिलरली व्हाट्सएप भी शूट हुआ है रिवाइज का। तो मैं आपको फिर से दिखाया था, सो दैट कि कोई भी एक्शन अगर पुराने जॉब कार्ड पे लिया जा रहा है तो जो हमारा नेक्स्ट पर्सन होगा जो उस पर वर्क कर रहा है वो इमीडिएटली उसको देख पाएगा, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ सेकंड में, अभी हम आ गए हैं ऑपरेटर वाले पैनल पे, जहां पर हम देख पाएंगे जो कि ऑपरेटर के पास जो इन्फॉर्मेशन पास है, अब ऑपरेटर उस पर कैसे वर्क करेगा। तो सपोज ऑपरेटर वर्क कर रहा है, ऑपरेटर कहता है कि ठीक है मुझे जॉब ऑर्डर नंबर 1 पे काम करना है, राइट। तो वो यहाँ पे 1 टाइप करेगा और एंटर हिट कर देगा। अगर उसका जॉब नंबर वैलिड होगा, जॉब आईडी नंबर, तो देखिए कोड ऑटोमेटिकली उसका डेटा लेकर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली उसका डेटा आ गया। अगर जॉब नंबर इनवैलिड है तो कोई डेटा नहीं आएगा, नल एंड अवॉइड दिखाएगा उसको। सो गाइज अब इस केस में क्या है, जो हमारे पास ऑपरेटर है स्पेस पे वर्किंग करेगा। तो जॉब साइज, सपोज वो यहाँ पे जॉब साइज डाल रहा है, मुझे आइडिया नहीं है बट फिर भी मैं एंट्री कर देता हूँ, जॉब साइज 56,000 एंड क्लाइंट मशीन का नाम क्या है, मैं डालता हूँ डेल्टा 97 सीरीज, राइट। प्लेट साइज क्या है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेट्स डिफाइंड है तो हम उसमें से कोई भी प्लेट एक सेलेक्ट कर लेंगे, ये बेसिकली डमी डेटा है। कलर कितने हैं, कलर 4 हैं। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम सपोज हम डाल देते हैं इसमें हरी 9870 पिक्सार, राइट। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कोई, ओके, वॉर निश एंड ग्लॉसी, ग्लॉसी फिनिश, राइट। तो हमने कंटेंट इस तरह मेंशन कर दिया। अच्छा, वीजी मशीन नेम, तो बेसिकली ये मशीन क्या है, मशीन है हमारी है, कौन सी मशीन पे चलेगा तो आप यहाँ से वो मशीन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर का साइज क्या है, सपोज हमने डाल दिया कि जो हमने इस पे वर्किंग की उसमें A4 साइज का पेपर लगाया। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 2 पेजेस हैं। ग्रिपर है या नहीं है, यस
LPI अगर आपको डालना है तो 89% कर दिया आपने। टोटल प्लेट्स कितने यूज हुए, 3 प्लेट हुए। ये जो जॉब कार्ड है वो क्रिएट किसने किया, सपोज इस पर्सन ने क्रिएट किया, यानी जो जॉब कार्ड के रेफरेंस में प्रोडक्शन की एंट्री अपडेट करी है या प्रिंटिंग की एंट्री जो अपडेट करी है वो किसने अपडेट करी, नीलेश सलूनके ने। तो बेसिकली होगा क्या गाइज, इसमें जिस भी स्टेज से जो भी डेटा निकलेगा तो वो डेटा हर एक डूअर से आप रीड करा पाएंगे ये डेटा बेसिकली एंटर किसने किया है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं तो आपको सिर्फ एक ही आईडी से सारा सिस्टम दिखा रहा हूँ, बट स्टेज जो वन है, स्टेप वन है वो किसी एक पर्सन का है, स्टेप टू किसी एक पर्सन का है। तो इसमें होगा क्या, स्टेप वन जो बंदा एंटर करेगा वही बंदा हमेशा उसको अपडेट करेगा। स्टेप टू वाला पर्सन कोई भी एंट्री नहीं कर सकता ऊपर, जो जिस चीज को हमने डिसेबल किया हुआ है। जो ये अनेबल्ड डेटा है सिर्फ वही डेटा एंटर कर सकता है, रेस्ट डेटा जो प्रीवियस पर्सन ने अपडेट किया होगा स्टेज से वो अपडेट नहीं कर पाएगा। कौन अपडेट नहीं कर पाएगा, जो पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज इस एंट्री को हम वैलिडेट करके एंड स्टोर करा देते हैं, राइट। तो मैंने वैलिडेट किया, सेव कर दिया, मेरा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, राइट। कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया और डेटा जाके हमारा बैकएंड में स्टोर हो जाएगा। बैकएंड में डेटा स्टोर होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास आ भी गया कि द ईमेल हैज बीन सेंट टू द टीम एट द ईमेल एड्रेस, राइट। अभी क्या हुआ, मैं जब वापस लेके चलता हूँ आपको ईमेल पे तो आपको यहाँ पे दिखा पाऊंगा कि क्या ईमेल शूट हुई है। पिछली बार क्या ईमेल शूट हुई थी, जॉब शीट के रेफरेंस में। अब क्या ईमेल शूट होगी, डियर टीम ऑपरेटर डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड विद ID1 डेटेड दिस, क्लाइंट का नेम हरिओम प्रिंटर्स, राइट। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो थ्रू विद द डिटेल्स। तो अभी बेसिकली क्या है, पहली बार तो डिटेल गई थी कि भाई जॉब शीट जनरेट हुई, राइट। वो डिटेल किसके पास आई, ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर ने काम कर दिया तो वो डिटेल किसके पास गई, जो भी नेक्स्ट स्टेज पर्सन है। तो वो साथ के साथ ईमेल बता भी रही है कि क्या काम हो गया। जिस तरह ऊपर आप देख पा रहे हैं, ऊपर हमने सब्जेक्ट में मेंशन कराया है कि ऑपरेटर ऑपरेटर वर्क डन, क्या वर्क डन किया, तो आप शीट खोल के इमीडिएटली देख पाएंगे कि क्या क्या वर्किंग हुई है बाय द ऑपरेटर, राइट। बैक करते हैं। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैं आपको सिस्टम पे दिखा रहा हूँ ये सेम हमारा व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप के थ्रू भी हो रहा है पुश। मैं एक बार आपको साइज छोटा कर लेता हूँ उसको, सो दैट कि मैं आपको रैंडमली दिखाता रहूँगा। तो अभी आपने देखा पहला कंटेंट हमारा क्या गया था, जॉब शीट नोटिफिकेशन, जॉब आईडी दिस हैज बीन क्रिएटेड, राइट। सेकंड क्या गया, सेकंड आप यहाँ पे देख पाएंगे, सेकंड हमारे पास गया ऑपरेटेड डिटेल अपडेटेड। तो डियर टीम ऑपरेटेड डिटेल हैज बीन अपडेटेड विद द ID1 डेटेड दिस, क्लाइंट का नेम हरिओम प्रिंटर्स। सो सिमिलरली जैसे हमने मेल भेजा वैसे हमारा व्हाट्सएप पे गया विद अटैचमेंट ऑफ PDF, राइट गाइज। तो ये हमने काम क्या किया, अभी हमने काम कर दिया अपना ऑपरेटर के पास से। अब सेम यही डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है चेकर के पास, क्योंकि अब चेकर भी तो चेक करेगा ना कि जो डेटा बेसिकली अपडेट किया गया है बाय द ऑपरेटर वो ठीक है या गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस पैनल को नल कर देते हैं। नल करने के लिए सिर्फ आपको जॉब शीट आईडी पे डिलीट प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा नल हो जाएगा। सो गाइस वापस चलते हैं एक बार सेकंड स्टेज पे, और मुझे याद आता है कि यार मैंने बेसिकली जो जॉब आईडी नंबर 1 के रेफरेंस में अपडेट किया था डेटा वो गलत है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रिकॉल टू अपडेट है। अब ये रिकॉल टू अपडेट कब यूज करना है, जब आपने किसी जॉब ऑर्डर आईडी के रेफरेंस में एक्शन ले लिया है और वो अपडेट हो गया है, तभी आपको रिकॉल टू यूज करना है। अगर हमेशा आपको नया जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जॉब ऑर्डर नंबर डालना है, डेटा आ जाएगा। और अगर आपने काम कर दिया है और उसको रिकॉल करना तो आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर आपको वो सारे ड्रॉप डाउन में डेटा दिखेगा जिस जिसके रेफरेंस में आपने एक्शन ले लिया। देखिए सारा डेटा फैच होकर आ गया। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे गाइस तो ये कोई फॉर्मूले के थ्रू नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट के थ्रू डेटा आ रहा है। दैट्स वाई ये शीट इतना फास्ट वर्क कर रही है। अब सपोज आप कहते हैं कि नंबर ऑफ प्लेट्स बेसिकली मैंने 3 कर दिया, और सॉरी एक्चुअली इसमें तो 5 प्लेट यूज हुई थी, राइट। नंबर ऑफ पेजेस में बेसिकली 3 थे, राइट। ग्रिपर तो इसमें है ही नहीं, राइट। जो मैंने बेसिकली 89% किया वो 98% है। इस तरह के कुछ चेंजेस करके आप इसको फिर से वैलिडेट करा के सबमिट कर सकते हैं। मैंने सबमिट किया, मेरा सबमिट हो गया, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ एक बार अपने, आपको व्हाट्सएप भी ओपन कर लेते हैं हम साथ के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा स्टोर होगा और डेटा के साथ इमीडिएटली एक मेल शूट हो जाएगा एंड व्हाट्सएप शूट हो जाएगा, राइट गाइज। तो इस तरह ये ओवरऑल सिस्टम एक्ट करेगा, राइट। तो ईमेल पुश हो चुका है एंड देन अभी व्हाट्सएप भी शूट हो गया, ये देखिए हमारा व्हाट्सएप भी आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं इस व्हाट्सएप को ओपन करके आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेट मी चेक।
तो वो पीडीएफ बेसिकली मैं पहले सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमने क्या क्या चेंज किए थे। जहाँ बेसिकली 98 था उसको, सॉरी 89 था उसको 98 किया था, राइट। जहाँ 3 प्लेट थी उसको 5 किया था। तो इस तरह का वर्किंग हमारा ऑटोमेटिकली गाइस करेगा। तो आपने देखा जिस तरह भी हमने इनपुट दिए वो ऑटोमेटिकली इनपुट हमारे पीडीएफ में भी अपडेट हो गए और उसका इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड पैनल अगेन। एंड ये थर्ड पैनल भी किस तरह वर्क करेगा, सिमिलरली जैसे हमारा सेकेंड पैनल वर्क कर रहा था। अभी सेकेंड पैनल वाले पर्सन ने क्या किया, एज अ ऑपरेटर अपनी डिटेल इनपुट कर दी। एंड लेट्स मूव टू दी थर्ड ऑपरेटर। अब थर्ड पर्सन क्या करेगा, जो चेकर है उसी सेम डिटेल के रेफरेंस पे फर्दर वर्किंग करेगा कि जो मेरी टीम ने पीछे काम किया वो किया या नहीं किया। तो क्योंकि ईमेल और व्हाट्सएप तो हमने उसको शूट कर दिया, तो अब इमीडिएटली हम थर्ड नंबर पे चलते हैं और वहाँ पे हम जॉब शीट आईडी नंबर डाल देते हैं। जॉब शीट आईडी डाली, आप देखेंगे कोड एग्जीक्यूट होगा और सारा डेटा इनपुट करके लेके आएगा। ये देखिए, तो पहले वाले केस में क्या था, सिर्फ इतना डेटा हमने एंटर किया था वो भी आ गया। सेकंड वाले पर्सन ने जितना डेटा एंटर किया सारा का सारा वो भी आ गया, राइट। अब थर्ड पर्सन कौन है, चेकर। वो अब इस पे वर्किंग करेगा। वो क्या वर्किंग करेगा, वो क्या देगा कि बिट चेकिंग नेम, बिट चेकिंग नेम में डाल देगा पास डिलीवरी एट क्लाइंट प्लेस बाय सुंदर कुमार। ये बेसिकली डिलीवरी लेकर गया है। कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप। चालान नंबर क्या है, CHLN, ये मेरा चालान नंबर है, अपडेटेड बाय प्रीति, राइट। तो ये डिटेल मेरी चेकर ने अपडेट कर दिया। एंड सेम इसको फिर से हम सबमिट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं सेव। तो आप देखेंगे सारा डेटा हमारा फिर से स्टोर हो जाएगा। एंड अब जो नेक्स्ट पर्सन है जो डिस्पैच है अकाउंट का पार्ट देखेगा, उसके पास एक व्हाट्सएप और ईमेल शूट हो जाएगा दैट की डेटा हैज बीन ऑपरेटर एंड चेक का डेटा हैज बीन अपडेटेड। सो मैं वापस चलता हूँ, आपको फटाफट दिखाते हैं हम अपना व्हाट्सएप। तो यहाँ पे देखिए ये व्हाट्सएप है एंड ऑपरेटर डिटेल अपडेटेड, राइट। डियर टीम, चेकर डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड विद आईडी दिस, क्लाइंट का नेम ये है, राइट गाइस। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह चेकर डिटेल्स भी आ गया। यहाँ ऊपर ऑपरेटर डिटेल सारा बेसिकली इसमें हेडर्स में चेकर डिटेल आएगा। ये चेकर डिटेल्स अपडेट हो गया और ईमेल भी शूट हो गया। अब मैं वापस चलता हूँ एक बार आपको मेल दिखाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर मेल्स भी दिखा पाऊंगा जितने भी मेल्स शूट हुए हैं विद द नेम। तो चेकर का मेल सबसे ऊपर है, हम वो आप ओपन कर लेते हैं। सो डियर टीम, चेकर डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड, आईडी नंबर 1 डेटेड दिस, क्लाइंट का नेम ये है, राइट। अब मैं इसको ओपन करके देखना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या चीज़ है। तो आप देखेंगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने पास करी वो सिमल्टेनियसली अपडेट होती जा रही है इन द पीडीएफ रिकॉर्ड एज वेल, राइट गाइज। वापस चलते हैं एक बार अपने पैनल पे, वापस चलते हैं एक बार पैनल पे फोर्थ नंबर पे। अब फोर्थ नंबर का जो पर्सन है या फोर्थ स्टेज है उसमें वो डूअर क्या करेगा, सेम काम वो भी करेगा। क्या करेगा भैया, वो देखेगा कि भाई मेरा सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया है, मैं जॉब कार्ड नंबर सेलेक्ट करता हूँ, मेरा सारा डेटा आ जाएगा और मैं उसके रेफरेंस में इनवॉइस बना देता हूँ फटाफट। अब वो इनवॉइस उसने क्या बनाया, इनवॉइस बनाया मेरा, इनवॉइस नंबर है 7689, राइट। इनवॉइस अमाउंट था इसका 6700, राइट। और अपडेटेड बाय, इसको हम कर देते हैं सोमिल कुमार, राइट। सोमिल कुमार ने बेसिकली अपडेट कर दिया। तो अब आप देखेंगे जो बंदा अकाउंट्स का है जो भी काम कर रहा है वो सारी चीजें देख पा रहा है भाई, किस डेट में किस क्लाइंट के रेफरेंस में किस ऑपरेटर के नाम से क्या, किस पर्सन ने ये जॉब कार्ड जनरेट किया, उस जॉब कार्ड पर जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें पहली अगर आप डिटेल्स देखते हैं, ये स्पेशलाइज्ड मशीन बीसी तक की ये डिटेल किसने पास करी, ये पास करी नीलेश कुमार ने। एंड देन बिट चेकिंग, राइट, डिलीवरी एड्रेस और चलान नंबर किसने पास किया, प्रीति ने। अब अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कौन पास कर रहा है, सोमिल, राइट। तो आप देख पाएंगे अकाउंट वाले पर्सन के पास जितने भी 3 स्टेजेस से हमारा डेटा गुजरा है और जिस जिस पर्सन ने जो भी एक्शन लिया वो सारा डेटा वो देख पाएगा, राइट गाइज। वापस हम वही करते हैं फिर से, ओके एंड देन सेव। तो आप देखेंगे एक फाइनली ईमेल एक और व्हाट्सएप शूट हो जाएगा टू दी क्लाइंट बोल दीजिए या टू दी ओनर बोल लीजिए कि दैट दिस जॉब कार्ड के रेफरेंस में अकाउंट डिटेल हैज बीन सबमिटेड। लेट्स मूव टू दी डेली
व्हाट्सएप। तो अभी मैं व्हाट्सएप पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे एक लास्ट व्हाट्सएप शूट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोस्ट में यहाँ ऑलरेडी आ गया है कि एक ईमेल एड्रेस पे हमने इस ईमेल पे डिटेल भेज दिए। तो अभी यहाँ पर देखिए, डियर टीम, डिस्पैच एंड अकाउंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड विद आईडी नंबर दिस, क्लाइंट का नेम दिस। तो अब ये लास्ट मैसेज का क्या मतलब है गाइज? इस लास्ट मैसेज का मतलब है, अगर हम ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं टू दी ऑनर और सपोज टू दी सुपरवाइजर या टू दी मैनेजर, तो वो समझ पाएगा कि अच्छा ये जॉब कार्ड का वो जनरेट हुआ और इसका डेटा या इस पर जो वर्किंग की वो कितनी जल्दी वर्किंग की, राइट? क्योंकि आप इसमें ये ट्रैक कर पा रहे हैं कि कब किस पर्सन ने क्या वर्किंग की और कंप्लीशन कब हुआ, राइट गाइज? सो आई होप गाइज आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है किसी क्लाइंट के लिए, क्लाइंट का नाम है वर्ना ग्राफिक्स। सो ये ओवरऑल अपना सिस्टम इस पे मैनेज कर रहे हैं, एंड इसी सिस्टम के थ्रू जो भी डेटा हमारा कैप्चर होगा बैकएंड में, आप यहाँ पे देख पाएंगे इमीडिएटली सारा डेटा हमारा आप यहाँ पे देख पाएंगे, स्टेज 1 से लेकर एंड स्टेज लास्ट तक क्या क्या डेटा इनपुट हुआ है वो सारा डेटा आप ट्रैक कर पाएंगे, और आप इसके थ्रू एक रिपोर्ट बहुत इजीली निकाल पाएंगे। जिस भी तरह की आपको रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट आप यहाँ से बहुत इजीली निकाल पाएंगे। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। और थैंक यू सो मच। बाय।